वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। इसरो के द्वारा अभी एक घोषणा करी गई है जिसमें इसरो ने ये कहा है कि दिसंबर 2024 में जो है वो भेजेगा अपना शुक्रयान 1, जो कि सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, इसकी परिक्रमा करेगा। ठीक है, तो ये इसरो के द्वारा कहा गया है कि हम जो है 2024 में, कब 2024 में जो है शुक्रयान भेजेंगे। ठीक है, जो कि क्या करेगा, सौर मंडल यानी कि इस ग्रह की जो है परिक्रमा करेगा। ठीक है, अब आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर 2024 का दिन क्यों चुना गया है या साल क्यों चुना गया है, साथ में ये परिक्रमा के साथ करने के साथ साथ और क्या क्या चीजें करेगा, इसको क्यों भेजा जा रहा है शुक्रयान को सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करने के लिए, ये सारे पॉइंटों को मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे एग्जाम में 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है भाई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जिसको इसरो कहा जाता है, उसने 4 मई 2022 को बताया है कि देश के पास अभी भी शुक्र पर मिशन भेजने की क्षमता है। क्या कहा है कि देश के पास अभी भी इतनी क्षमता है कि वो शुक्र पर अपना मिशन भेज सकता है। भारत दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजेगा। यह यान सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए अध्ययन करेगा। ठीक है, या अध्ययन करेगा। क्या कहा जा रहा है भाई, पहले इसरो ने बोला कि हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे देश के पास इतनी क्षमता है, हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि वो जो है दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह की जांच करने के लिए, शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए जो है शुक्रयान 1 को जो है भेजेंगे। ठीक है ना, और ये क्या करेगा, गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए अध्ययन करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब आपको देखो, इसरो के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि इंडियन स्पेस जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, और इसका जो मालिक है वो अंतरिक्ष विभाग ये है, और 15 अगस्त 1969 में इसका जो है इसको स्थापना करी गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और साथ में जो है मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, यहाँ पर जो है प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और एक श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ठीक, तो ये आपको जो है इसरो के बारे में याद रखना है। और इसके प्रशासक, यही मैं ढूंढ रहा था, इसके जो प्रशासक है वो कौन है, एस सोमीनाथ निर्देशक हैं इसके। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई इसरो के बारे में। चलिए अब बात आती है आपका क्वेश्चन, जो कि दिमाग में आपके भी बना था और जब मैं इस पीपीटी को तैयार कर रहा था मेरे भी बना था, कि आखिर में 2024 का ही दिन क्यों चुना है, साल क्यों चुना गया है, क्या कारण है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यूपीएससी और पीसीएस वाले स्टूडेंट, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी से शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो है, उसकी औसतन जो है वो 4.10 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या है, 4.10 किलोमीटर दूर है। यह दूरी सूर्य की परिक्रमा बढ़ती घटती रहती है। ठीक है ना, यहां से जो है दूरी जो है पृथ्वी और शुक्र की जो दूरी है वो घटती बढ़ती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिसंबर 2024 में शुक्र धरती के बहुत बेहद निकट होगा। इससे अंतरिक्ष यान के लिए जो है सबसे छोटा परिक्रमा तथा तय करना संभव होगा। अगली बार ऐसा मौका साल 2031 में आएगा। समझ गए क्या कहा जा रहा है भाई? कहा यह जा रहा है कि साल 2024 का जो दिन, जो साल चुना गया है इसरो के द्वारा, वो इसलिए चुना गया है क्योंकि पृथ्वी से शुक्र की जो औसतन किलोमीटर दूरी है वो 4.10 करोड़ है। ठीक है, काफी है, लेकिन यह जो है घटती बढ़ती रहती है, यह भी यहां पर बोला गया है। लेकिन जो साल 2024 में होगा ना, शुक्र धरती के बेहद निकट होगा। समझ रहे हैं, बहुत नजदीक होगा, मतलब ये कहा जा रहा है। और इससे क्या होगा, अंतरिक्ष यान के लिए सबसे छोटा परिक्रमा तथा तय करना संभव होगा। जो शुक्रयान भेजा जा रहा है उसके लिए दूरी तय करना कम पड़ जाएगा, मतलब कम हो जाएगी दूरी। और अगली बार अगर 2024 में ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगली बार ये मौका मिलेगा 2031 में। क्लियर हो गया? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, यहां आपको डाउट क्लियर हो गया। अब योजनाओं में किन को शामिल करा गया, किन बातों को शामिल करा गया, देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसको समझ लीजिए।
जिन प्रयोग की योजना बनाई गई है उसमें सतह प्रक्रियाओं और उथले उथले उप सतह यानी कि स्ट्रेटिग्राफी की जांच शामिल है। ठीक है, किसकी? स्ट्रेटिग्राफी की जांच शामिल है। इस सक्रिय अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें सक्रिय ज्वालामुखी हॉटस्पॉट और लावा प्रभाव शामिल है। ठीक है, उसकी जांच करना। इसके साथ ही वातावरण की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन और विनिशियन आयनोस्फेयर के साथ सौर हवा की जांच शामिल है। ठीक है, मतलब ये सारी जांचें जो है शुक्रयान प्रथम जो है वो करने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ नॉलेज मतलब एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूं, उसको समझिए। ठीक है, आपको पता ही है कि सबसे नज़दीक ये आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ये फिर अर्थ हो गया, इसकी नज़दीक जो है 2024 में सबसे कम हो जाएगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है ना, और सबसे गर्म ग्रह भी यही माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सौर मंडल का सबसे रहस्यमय ग्रह माना जाता है इसको। ठीक है, ये जो सौर मंडल आप देख रहे हैं इसका सबसे रहस्यमय ग्रह है ये। ठीक है, सौर मंडल का सबसे रहस्यमय ग्रह है शुक्र। ठीक है, इसमें सल्फर के बादलों ने इसे ढका हुआ है। किसके? सल्फर के बादलों ने। यह आपसे काफी बार पूछा जाता है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको सल्फर के बादलों ने ढक रखा है? वो है शुक्र ग्रह। सतह पर ज्वालामुखी और लावा है जिसकी जांच के लिए शुक्रयान को भेजा जा रहा है। 2020 में जो है, सितंबर के 2020 में फास्फीन गैस मिलने का यहाँ दावा जो है वैज्ञानिकों ने करा था। कब करा था? 2020 में कहा था कि यहाँ पर फास्फीन गैस मिली है। ठीक है, और ये जो गैस थी वो सूक्ष्म जीव भी बनाते हैं। ठीक है, वही भारतीय मिशन पृथ्वी का भारी जीवन की जो है पुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसलिए शुक्रयान प्रथम को भेजा जा रहा है। तो इसीलिए इसको रहस्यमय ग्रह बताया जाता है। जो मैंने अभी आपको समझाया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपके कुछ क्वेश्चन और भी होंगे कि सर ये बताइए कि शुक्र की सतह का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाएगा, है ना? मतलब इसकी अगर अध्ययन करना है तो किस यंत्र का उपयोग करा जा रहा है? तो इसमें जो है ना, इसके लिए जो है हाई रेजुलेशन सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, एक हाई रेजुलेशन एक सिंथेटिक एपर्चर रडार है। ठीक है, मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं सिंथेटिक। ठीक है, क्या है? सिंथेटिक। ठीक है ना, सिंथेटिक जो है एक एपर्चर रडार है। ठीक है, जो कि ग्रहों के चारों ओर बादलों के बावजूद शुक्र की सतह की जांच करेगा। क्यों करेगा? इससे क्या होगा भाई? अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये सल्फर से, किससे? सल्फर के बादलों से ढका हुआ है। अब ये परिक्रमा करेगा तो उसको दिक्कत तो आएगी ना शुक्रयान को इसकी जांच करने में। तो ये जो सिंथेटिक एपर्चर रडार का यूज करा जा रहा है वो उस बादलों से उसकी जांच कर सकता है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे तो बताइएगा कि क्या शुक्र की ऊपर जो सतह है उसका अध्ययन किया गया है? अब तक किया गया या नहीं किया गया? तो शुक्र की उप सतह का अभी तक किसी भी देश द्वारा कोई अवलोकन नहीं किया गया है। ठीक है, कोई भी देश ने इसका अवलोकन नहीं करा है। भारत पहली बार होगा कि उप सतह रडार उड़ाएगा जो शुक्र की उप सतह में कुछ 100 मीटर तक प्रवेश करेगा और जांच करेगा। ठीक है, भारत ऐसा देश पहला बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। रहस्य में इसको ग्रह क्यों बोला जाता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और अगर इसके बाद आपको इससे अलावा कुछ और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर वो आपने 3 काम नहीं करे हैं जो कि मैं आपसे करने को बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, न्यू स्टूडेंट है, और साथ में सबसे बड़ा काम होता है शेयर करना। अगर ये 3 काम नहीं करें तो कर लीजिए, आपके लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा, करंट अफेयर वोकैबुलरी आपके पेपर के बनने विषय इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको और आपकी माताओं को हैप्पी मदर डे। ठीक है, अच्छे से अपनी माँ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई एक दिन उनके लिए जाहिर करने के लिए कोई बड़ा दिन नहीं है। ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया था लेकिन अब मैंने आपको बता दिया। आपकी माताओं को, सभी माताओं को हैप्पी मदर डे। ठीक है, और सम्मान हमेशा करना चाहिए, हैप्पी मदर डे हर दिन बनना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।